Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Zoya's Vlog. I hope you guys you will be perfectly fine. I'm also good. आज के व्लॉग में गाइस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कौन से ऐसे टूल्स हैं कि जो हमारे किचन में एज अ किचन पार्टनर मौजूद होने चाहिए. दीज आर रियली वेरी हेल्पफुल फॉर अस इन किचन टास्क. इनमें से मैंने मोस्टली जो टूल्स हैं वो ऑनलाइन बाय किए हैं. अगर किसी ने मुझसे उसका लिंक वगैरह जो है वो लेना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. मैं आपको जो है वो लिंक जो है वो सेंड कर दूँगी. गाइस बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो हमारी डेली रूटीन में जो है वो यूज़ नहीं हो रहे होते. जैसे कोई इलेक्ट्रिक चॉपर है या इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें हमारी रेगुलर रूटीन में चल रही होती हैं. जैसे ये देखें, ये एक मतलब स्केचेबल धागा है इसके साथ. तो इसको जो हम पुल करते हैं तो ये एज अ चॉपर काम करता है. लेकिन मुझे ये कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा, इसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था. इसके जो ब्लेड्स हैं ना गाइस, वो कोई इतने पावरफुल किस्म के नहीं हैं. जब हम इसमें इवन डैट के हरी मिर्च वगैरह इसमें चॉप करते हैं, या कोई चटनी या गार्लिक या कोई अनियन वगैरह इसके अंदर हम चॉप करते हैं, ये इसके कुछ ख़ास जो है ना वो स्पेसिफिक रिजल्ट्स जो हैं वो हमें शो नहीं करता. इसके अलावा ये देखें, कुछ नॉन स्टिक पैन्स हैं फॉर बेकिंग. ये कप ये मतलब फ्रूट केक जो सिंपल होता है उसके लिए है. और ये हार्ट शेप में बहुत ही खूबसूरत सा जो है नॉन स्टिक पैन है. इसके अंदर मतलब हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. कोई वेडिंग एनिवर्सरी है या वो क्या कहते हैं 14 वैलेंटाइन डे है, उसके लिए बहुत प्यारी सी शेप में हम केक जो है वो घर में तैयार कर सकते हैं. और ये जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये कोई मुझे ख़ास अच्छा नहीं लगा. ये ओपनर है इस तरह से. तो जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो ज़्यादातर ना ये नीचे से जो इसका एक प्लेट है ना वो लूज़ हो जाती है, और बाज़ दफ़ा मेरा जो केक है ना वो स्पॉइल हो जाता है. और इसके अलावा ये थर्ड पैन जो है मेरे पास, ये ऑल दीज पैन्स आर नॉन स्टिक. और ये वाला जो पैन है ये आपको पता है, इसकी शेप से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक पिज़्ज़ा पैन है. ठीक है, ये सारे पैन जिनको बेकिंग का लाइक डैट मेरी तरह शौक़ है, उनके घर में ये पैन जो है उनके किचन में ये लाजमी होने चाहिए. दीज आर वेरी वेरी यूज़फुल एंड हेल्पफुल फॉर बेकिंग. और इसके अलावा ये देखें, ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं. ठीक है, लेकिन मैं इसको एज अ बेकिंग भी यूज़ करती हूँ. इसको ड्रम स्टिक की शेप मैंने अगर केक को देनी हो ना तो मैं ये यूज़ करती हूँ. ये ओवन प्रूफ है और हार्डली 5 to 6 मिनट्स में जो है केक इनमें रेडी हो जाता है. बच्चे भी इस स्पेशल शेप को देख के खुश हो जाते हैं. और अक्सर बेशतर जब गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ तो मैं उनके लिए भी ये डिफरेंट से ड्रम स्टिक शेप में केक जो है वो बेक करती हूँ. जैसे चाय बनती है वैसे ही ये 5 to 6 मिनट्स में केक जो है वो ड्रम स्टिक शेप में केक जो है वो बन के सामने आ जाते हैं. अच्छा, अब ये कटर है, ये कटर नहीं है, ये मैश करने के लिए है कुछ, या वो जिसको कहते हैं इसमें गार्लिक जो है हम पीस सकते हैं. और इसके अंदर कुछ भी मतलब अनियन भी गार्लिक भी. हाँ, ये मुझे बहुत यूज़फुल लगा. ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, ये मैंने कहीं ऑनलाइन जो है वो परचेज़ नहीं किया. अच्छा, इसके अलावा ये देखें, ये एक है फ्राइज़ के लिए. जैसे बच्चों को आजकल बहुत शौक़ होता है फ्राइज़ का. ये बच्चों के लिए एक हैंडी कटर है. इससे एक पोटैटो लेते हैं, उसको नीचे से जो उसकी एक कर्व शेप होती है ना, जो उसकी राउंड शेप होती है, उसको हम जो है वहाँ से कट करके प्लेट में रख के और ऊपर से ये कटर को प्रेस करते हैं तो इतनी प्यारी शेप में काफ़ी सारी फ्राइज़ हमारे पास आ जाती हैं. अब ये देखें, ये आपको मतलब इसकी शक्ल से लग रहा है दिस इज़ एन एप्पल कटर. अच्छा, ये एक मीडियम साइज़ के एप्पल के लिए एक परफेक्ट कटर है. इसके अंदर से जो सेंटर से जो बीज हैं वो साइड पे निकल आते हैं, और मैनी स्लाइसेस जो है हमारे पास एट अ टाइम अवेलेबल हो जाती हैं. अच्छा, ये देखिए, ये भी एक बहुत ही स्पेशली सर्दियों में जब हमने सूप वगैरह बनाना हो, या वैसे ही एग कटिंग के लिए सेम शेप में सेम
टाइम में हमें बहुत सारे एग के स्पेशल मतलब बहुत अच्छी स्लाइस में हमें जो है वो एग कटिंग शेप में मिल जाता है। जैसे देखिए हम नाइफ़ के साथ अगर उसको कट करते हैं तो परफेक्ट शेप नहीं आती अंदर से, मतलब हमारी योक वगैरह जो है एग योक वो अंदर से टूट जाती है या निकल जाती है इस तरह से। लेकिन इससे बहुत परफेक्टली जो है हमारी एग शेप में आ जाते हैं, जो कि सूप के ऊपर रखे हुए या अलग से भी बहुत काम आते हैं। दिस इज़ एग फ्रायर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो है मतलब ऑयल डालते हैं और इसमें जो है एग फ्राई हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत खूबसूरत जो है वो पैंडा शेप में हमारे पास एग तैयार हो जाता है। बच्चे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं। इसके अलावा आप ये देखें, जब केक बेकिंग के लिए जो मेजरमेंट करती हूँ मैं इन्हीं जो स्पून से जो है मैं करती हूँ। और ये इसके अलावा ये ग्रीसिंग के लिए है, जब भी मैं केक वगैरह बनाती हूँ तो ये ग्रीसिंग के काम आता है। इसके अलावा ये कटलेस जो हैंडलिंग के लिए बहुत काम आता है। ये आइस बॉल्स बनाने के लिए वेरी वेरी परफेक्ट है। इसको यूँ बस सिंपली इसको आइसक्रीम के ऊपर से स्क्रैच करते हैं और फिर इसके हैंडल को ऊपर करते हैं तो इसमें से बॉल जो है हमारे लिए रेडी हो जाता है। और यकीन करें, बिलीव मी, ये गेस्ट के लिए जो है ना बहुत इंस्पायरेबल होता है, बहुत खुश होते हैं गेस्ट इसको देख के। अच्छा, ये एक पिज़्ज़ा कटर है, ये भी हमारे किचन में होना चाहिए। स्पेशली हम बच्चों के लिए हम सैंडविचेस बनाते होते हैं, उसकी कटिंग के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है मेरे लिए। ये एक सिंपल सा कटर है, वेजिटेबल कटर है। ठीक है, ये सिंपल सा वेजिटेबल कटर है। इससे जो है इजीली वेजिटेबल पीलिंग और वेजिटेबल के आराम से छिलके जो है हम उतार सकते हैं। ठीक है, स्पेशली कैरेट वगैरह के या पोटैटो वगैरह के। एक और भी एक कटर मेरे पास इसके लिए बहुत स्पेशल किस्म का है, वो मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। इसके अलावा अब ये देखिए, कोई भी हमने कटलेस का या किसी चीज़ का को हमने मैश करना हो तो इट्स वेरी यूज़फुल किचन टूल। मैं तो अक्सर बेशतर को ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे हम कद्दू शरीफ बना रहे हैं या वो टिंडे किस्म की कोई चीज़ है जिसको हमने प्रेस करना है। ख़ास तौर पे गोभी के मैंने पराठे बनाने हो, आलू के पराठे भी बनाने हो, तो फ़ौरन मैं वो सालन जो बचा होता है मैं उसको आराम से इससे मैश करके तो ईज़िली तैयार कर सकती हूँ। ये जो है ये शामिंग कटर तो नहीं, इसको शेपर कहेंगे। एट अ टाइम सेम शेप में सेम साइज़ में हमारे लिए परफेक्ट और लेस देन टाइम में हमारे पास जो है ना बहुत सी कटर्स, बहुत सी शामी तैयार हो जाती हैं। मैं जब भी मेहमानों के लिए या वैसे फ्रीजिंग करने के लिए शामी तैयार करती हूँ तो मैं इस टूल का जो यूज़ करती हूँ, तो इससे बहुत इजीली मेरा काम हो जाता है। बहुत सारी शामी मैं एट अ टाइम जो है वो रेडी करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये एक सेट ट्रेनर है। ठीक है, सिंपली प्लास्टिक से ट्रेनर है। मेरे लिए ये इस तरह से काम आता है कि बच्चे मेरे जो हैं वो मुझे दूध के ऊपर जो मलाई है ना उसको पसंद नहीं करते, तो मैं उसको ट्रेन करने के लिए इसका यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा जो फीडर के अंदर डालने के लिए इसे ट्रेन करना होता है, ज़ाहिर है वो निप्पल के अंदर जो मलाई वगैरह आ जाती है तो वो काफ़ी इरिटेट करती है बच्चों को, तो उसको मतलब फीडर में डालने के लिए मैं इस चीज़ का यूज़ करती हूँ। ऐसे इसको उतार भी सकते हैं। किसी भी चीज़ में, कोई बोतल वगैरह में दूध हमने रखना हो, फ्रीज़ करना हो, कहीं लेके जाना हो, तो वो इजीली हम लोग इससे डाल सकते हैं। अच्छा, ये एक मतलब हमने कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो और ऑयल ऑब्ज़र्व जो है ना करना हो तो वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं है ना, हम काफ़ी हद तक इसको जो है वो ड्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये एक लेमन स्क्वीज़र है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें वो लेमन जो है वो नहीं पड़ता, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये कुछ हार्ट शेप में, डिफरेंट शेप में मेरे पास कटर है। मुझे तो लगता है कि ये बिस्किट कटर है। मैंने अभी तक इनको यूज़ नहीं किया, मैंने बिस्किट अभी तक बेकिंग में ट्राई नहीं किए, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट केक और पिज़्ज़ा की तरफ है। वो मैंने ज़रूर ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट कटर है, ये तो मेरा डेली रूटीन में जो है यूज़ होने वाला कटर है। इसके अंदर मैं जल्दी से वो लहसुन का जवा रखती हूँ और फटाफट से प्याज के फ्राई होते होते मैं लहसुन को
उसके अंदर मैश कर लेती हूँ। अच्छा, ये दो तरह के कटर हैं, ठीक है। एक वो धनिया कटर है जो भी बड़ा सा है, और ये आई थिंक सो ये एप्पल के जो है ऊपर से थोड़ा सा स्टेम निकालने के लिए या नीचे से बीज निकालने के लिए काम आता है। अच्छा, ये जो हैं दो नाइफ जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक लंबा सा तलवार की तरह दिखने वाला, ये असल में ना केक कटिंग के लिए नाइफ़ हैं, और इससे सर्विंग भी बहुत अच्छा से केक जो है इससे कट होकर सर्विंग भी हो जाता है इजीली प्लेट के अंदर। अच्छा, ये कुछ टोंग्स हैं जो कि ये जो बड़े वाला है वो बड़े पीस जो होते हैं रोस्ट के उसके लिए, और जो छोटे वाला वो कटलेट्स को कैरी करने के लिए और प्लेट में निकालने के लिए, सर्व करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये देखें, इट्स वेरी वेरी मोस्ट हेल्पफुल इन आवर किचन। जब भी हमने किसी चीज़ की मेजर करनी हो, जैसे कि कोई मतंजन या ज़रदा वगैरह पकाना हो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इससे राइस और जो भी मैंने लेना हो, चीनी या वो ब्राउन शुगर जो भी मैंने लेनी हो, उसको मैं इससे मेजर कर लेती हूँ कि आया कितने मेरे चावल हैं और कितने मैंने वो शुगर जो है वो उसको लेना है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और स्पेशली ईद उल अज़हा पे बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होता है। वो इस तरह से होता है कि जब हमने ज़ाहिर है वो गोश्त का जो कुछ हिस्सा है, तीसरा हिस्सा हमने अपने रिश्तेदारों को देना होता है, तो मैं इस तरह इजीली उसको मेजर करके इक्वली सब घरों में जो है वो मैं बांट देती हूँ। इसको यूज़ इस तरह से करते हैं कि अभी फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक हल्की चीज़ है, ज़ाहिर है इसका इतना वज़न नहीं है, तो इस तरह से जैसे हम उस चीज़ को हम या कोई शॉपर इसके ऊपर लगाते हैं इसकी क्लिप पे, तो ये नीचे की तरफ जितना वज़न होता है वो क्लिप नीचे की तरफ, ये देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक जो हो रहा है नीचे की तरफ होता है, तो वो हमारा मेजर हो जाता है ऊपर लिखे हुए पॉइंट्स के साथ कि ये कितने केजी है। और ये इस तरह की सिंपल टूल्स, ये देखें, जैसे हमें किसी भी चीज़ को, सालन को या दूध को ठंडा होने के लिए ये जाली रखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत से इंसेक्ट से बचाने के लिए। और इसके अलावा जैसे कि आइमा बेकिंग लवर, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ शेप हैं, और ये क्रीम जो है वो, आई होप यू गाइस आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू enjoyed then like, share and subscribe with friends and family. Till then, take care. Allah Hafiz.